आप देख रहे हैं द मूल निवासी चैनल। हम आरजेडी कार्यालय हैं। हमारे बीच हैं आरजेडी प्रवक्ता अजद अहमद जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो कर्नाटक में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि 400 प्लस आएगा तो संविधान बदल देंगे। देखिए, ये बात पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चला रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोगों ने देखा है। जब नए संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय रामनाथ कोविंद जी, जो दलित समाज से आते हैं, वो राष्ट्रपति थे, लेकिन उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया। ये उसी दिन समझ में आ गया था कि ये किस तरह की व्यवस्था देश में लागू करना चाहते हैं। जब ये पार्लियामेंट भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन होना था, तो दलित समाज, आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे इसका उद्घाटन नहीं कराया गया। और उद्घाटन और शिलान्यास उसी के द्वारा कराया गया जो भारत की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उसी दिन देश के लोगों को संदेश दिया, अच्छा सर, जो देश की राजनीति को संदेश दिया कि जो संसद भवन बन रहा है उसमें भी हम जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में वो किस तरह का काम करेंगे ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उनकी समझ पर तरस आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत हेगड़े जी को थैंक्स करना चाहिए कि भाई सुनिए ना, थैंक्स करना चाहिए इस बात के लिए कि जो प्रधानमंत्री जनता के बीच में प्रचारित कर रहे थे अब की बार 400 पार, और लोगों को बरगला रहे थे कि हम 400 पार किस लिए लाना चाहते हैं। वो कहते थे कि हम देश को विकास में ले जाएंगे, देश को बेहतर बनाने में ले जाएंगे, देश की व्यवस्था को बेहतर करने में ले जाएंगे। लेकिन थैंक्स टू अनंत हेगड़े कि उन्होंने सच्चाई और सच को सामने ला दिया और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, स्पष्टता बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच के तहत 400 पार चाहती है और 400 पार जाने का जो इनका सोच है वो किन कारणों से है। यही कारण है कि वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जिसमें दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को हक और अधिकार मिला है, जो उनको संवैधानिक रूप से उनके लिए काम करने का सरकार को कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन है, उसको ये धत्ता बताना चाहते हैं और अपने अनुसार उसी तरह की स्थिति लाना चाहते हैं जिस तरह की स्थिति आदिकाल में हुआ करता था। आदिकाल में हुआ करता था तो आज़ादी के पहले भाई आदिकाल का मतलब सब लोग समझते हैं और सबको पता है कि बंच ऑफ थॉट वाले किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कल तक बंच ऑफ थॉट की राजनीति करने वाले जितने भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे वो कहते थे हम संघ परिवार के लोग हैं। लेकिन आज जैसे ही व्यक्तिवादी राजनीति देश पर हावी हो रहा है, जैसे ही व्यक्तिवाद देश पर हावी हो रहा है, तो अब उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी कह रहे हैं हम मोदी के परिवार। तो इसका मतलब है कि संघ परिवार इनकी नज़र में समाप्त हो गया, इनकी सोच से समाप्त हो गया, इनके विचार से समाप्त हो गया। जब यह अपने पैतृक संगठन, मातृत्व संगठन के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख रहे हैं, तो ये भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति कहाँ से सम्मान का भाव रखेंगे। इसीलिए अनंत हेगड़े जी को बार बार जो समाज के शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनको थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने सच और सच्चाई को सामने ला करके जनता के बीच में भाजपा की सोच को बताने का काम किया और भाजपा की क्या सोच है ये स्पष्टता लोगों के बीच लाने का काम किया। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे वो भी बोले हैं। भाई धर्म की रक्षा करने वाले ये लोग नहीं हैं।
ये लोग धर्म को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि धर्म और भरम की राजनीति चला करके ये जिस तरह का आडंबर खड़ा किए थे, 22 जनवरी के बाद देश की जनता ने इनके इस आडंबर की पोल खोल दिया और लोगों ने स्पष्टता कहा कि धर्म का काम है धार्मिक लोगों के माध्यम से कराया जाना। अगर धर्म का काम राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी करती है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इससे स्वार्थ और राजनीतिक हित साधेगी, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।